हेलो स्टूडेंट, मैं सुधा बीएड सेमेस्टर 4 गाइडेंस एंड काउंसलिंग में मैं आप लोगों को गाइडेंस सर्विसेज के बारे में पढ़ा रही थी। पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको प्रिपरेटरी सर्विस के बारे में पढ़ाया। आज मैं आप लोग को प्लेसमेंट सर्विस के बारे में पढ़ाऊंगी। स्थापन सेवा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के उपरांत व्यवसाय ढूंढना नहीं पड़ता, अपितु उसका स्थापन पाठ्यक्रम से सुनियोजित हो जाता है। आज के समय में पढ़ते पढ़ते ही बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। पहले हम लोग डेफिनेशन और मीनिंग पर कुछ चर्चा करते हैं, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। स्थापन सेवा का अर्थ छात्र की योग्यताओं, क्षमताओं तथा गुणों के अनुसार उपयुक्त स्थान दिलाया जाए, जिससे वह सुगमता से समायोजन करके उसमें सफल हो सके। बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं। मैंने यहाँ दो विद्वानों का डेफिनेशन दिया है यहाँ पे। पहला किलफोर्ड पी और दूसरा एंड्रयू एंड वेली का। किलफोर्ड पी के अनुसार स्थापन सेवा का संबंध छात्र को अगले कार्य या पद के लिए सहायता देना, चाहे वह किसी व्यवसाय, स्थान या पद ले सके या संस्था में उपयुक्त पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में स्थान पा सके। एंड्रयू एंड वेली के अनुसार स्थापन सेवा उन सभी क्रियाओं की ओर अग्रसरित करती है जो छात्र को उसकी जीविका हेतु व्यवसाय या रोजगार अथवा क्रियाओं या शैक्षिक में प्रवेश के लिए सहायता की जाती है या निर्देश दिया जाता है, जिससे वह उसमें पर्याप्त समायोजन करके सफल हो सके। स्टूडेंट्स, इन परिभाषा के आधार पे मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, जिससे आपको थोड़ा और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके आधार पे कुछ विशेषताएं हैं जिसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहला है, स्थापन सेवा छात्रों को भावी योजना अथवा कार्यक्रम में सहायता देना है। तो पहला काम है कि जो फ्यूचर प्लानिंग होती है स्टूडेंट की या जो उसका शेड्यूल होता है, प्लेसमेंट सर्विस उसमें हेल्प करती है। दूसरा है, स्थापन सेवा से स्थान ग्रहण कर लेने या प्रशिक्षण में प्रवेश लेने के उपरांत उसमें पर्याप्त समायोजन कर सके। कहने का तात्पर्य है कि एक बार जब प्लेसमेंट हो जाता है, उसके उपरांत वो एडजस्टमेंट के बारे में भी या जहाँ उसका प्लेसमेंट हुआ है उसमें वो पर्याप्त समायोजन करे, ये प्लेसमेंट सर्विस के माध्यम से देखा जाता है। थर्ड पॉइंट है कि जो प्लेसमेंट सर्विस ये भी देखती है कि जो व्यवसाय या प्रशिक्षण है जो उसको दिया गया है उसमें वह सफल हो। फोर्थ पॉइंट है कि प्लेसमेंट के बाद जो वो जॉब में जाता है उसमें वो संतुष्ट है या नहीं, सेटिस्फेक्शन है या नहीं, इस बात का ध्यान भी प्लेसमेंट सेवा के अंतर्गत ध्यान रखा जाता है। तो ये डेफिनेशन और मीनिंग हुआ। अब आगे हम बढ़ते हैं। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेसमेंट सर्विस। स्थापना सेवा की आवश्यकता एवं महत्व। नंबर 1, स्थापना सेवा से छात्र को यह बोध हो जाता है कि उसकी योग्यताएं एवं क्षमताएं किस कार्य के लिए उपयुक्त है, जिसमें वो अधिक सफल हो सकता है और पर्याप्त समायोजन भी कर सकता है। दूसरा पॉइंट, द स्टूडेंट शुड स्टडी। मैंने इंग्लिश में पॉइंट्स दिए हैं, मैं आपको यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो हिंदी की स्टूडेंट है प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। छात्र को विद्यालय में उन्हीं विषयों का अध्ययन करना चाहिए तथा तैयारी करनी चाहिए जो उसके भावी कार्यक्रम में सहायक हो। The student should study and prepare for the same subject in school which is held in his future program.
उन्हीं विषयों का अध्ययन करना चाहिए, उन्हीं विषयों को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए जो उसके भविष्य के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। थर्ड वन, स्थापन सेवा से व्यावसायिक तथा शैक्षिक कार्यप्रणाली संबंधी समायोजन की समस्या को कम किया जा सकता है। फोर्थ वन, स्थापन सेवा यानी प्लेसमेंट सर्विस समाज को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? जब छात्रों की नियुक्ति, जब उनका प्लेसमेंट संतोषप्रद होता है तो समाज के आर्थिक पक्ष पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जब बच्चा अच्छे से उसका प्लेसमेंट होता है तो डेफिनेटली समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है, आर्थिक पक्ष पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उचित जीविका में प्रवेश करने पर समाज की आय में वृद्धि होती है। अपनी रुचि एवं योग्यता अनुसार जीविका प्राप्त होने पर उनका समायोजन संतोषजनक होता है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य में अधिक प्रवीण होते हैं जिनका उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। फोर्थ देखिए, फिफ्थ वन है, प्लेसमेंट सर्विस increases the school respect in the society। स्थापन सेवा विद्यालय का सम्मान समाज में बढ़ाती है। प्रायः देखा जाता है विद्यालय छोड़ने के बाद उसके छात्र क्या करते हैं, किस प्रकार की जीविका में नियुक्ति पाते हैं। जो छात्र निर्देशन के समय निश्चित की गई योजना के अनुसार कार्य करने में प्रवेश पाते हैं उनकी प्रगति भी शीघ्रता से होती है। तीव्र प्रगति करने वाले छात्र विद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। आप लोग भी देखते हैं कि आप लोगों के बीएड के बाद जिन बच्चों का बहुत अच्छे से प्लेसमेंट हो जाता है उनका स्कूल में एक अलग से प्रोफाइल होता है जिनमें लिखा रहता है कि किस बच्चे का कहाँ प्लेसमेंट हुआ। ये स्कूल और कॉलेज के लिए एक बहुत तरक्की की बात होती है, एक प्राउड की बात होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ वन, placement service is of special importance with a view to maintaining balance between the demand and fulfillment of different organization and workers। भिन्न भिन्न संस्थाओं में कार्यकर्ताओं की मांग एवं पूर्ति से संतुलन रखने की दृष्टि से स्थापन सेवा का विशेष महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट, placement service has more importance in terms of promoting important studies and research। महत्वपूर्ण अध्ययनों एवं शोध कार्यों को बढ़ावा देने की दृष्टि से स्थापन सेवा का अधिक महत्व है, क्योंकि स्थापन सेवा को प्रभावशीलता का आकलन अनुगामी कार्यक्रमों से करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, यंगर स्टूडेंट एक्सपीरियंस मोर डिफिकल्टी फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट। नवयुवक छात्र रोजगार के ढूंढने से अधिक कठिनाई का अनुभव करते हैं। भारत में आजकल ऐसी परिस्थितियां हैं यहाँ छात्र के अध्ययन समाप्ति पर उचित जीविका में प्रवेश प्राप्ति नहीं कर पाते। आप ही देखिए, आप लोग 200 स्टूडेंट हैं लेकिन प्लेसमेंट सर्विस में मुश्किल से 5-10 लोगों का प्लेसमेंट हो पाता है। इससे काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है यंग स्टूडेंट को। तो स्थापन सेवा उन जीविकाओं के बारे में बताती है जिसमें रिक्त स्थान है। तो प्लेसमेंट सर्विस के जरिए जो वैकेंसीज है उसके बारे में बच्चों को, स्टूडेंट्स को पता चलता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, टाइप ऑफ प्लेसमेंट सर्विस। 3 तरह की प्लेसमेंट सर्विस होती है। एक है एजुकेशनल प्लेसमेंट, दूसरा है वोकेशनल प्लेसमेंट और तीसरा है ट्रेनिंग प्लेसमेंट। नंबर 1, एजुकेशनल प्लेसमेंट। एजुकेशनल प्लेसमेंट में भी 3 पार्ट है। पहला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी, दूसरा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ करिकुलम एक्टिविटी और तीसरा है एस्टेब्लिशमेंट इन करिकुलम फॉर फ्यूचर एजुकेशन। मैं पहला वाला आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे फर्स्ट वन,
स्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी, अध्ययन हेतु पाठ्यक्रम में स्थापना। मुदालियर आयोग 1953 के सुझाव के परिणाम स्वरूप माध्यमिक तथा उच्च स्तर महाविद्यालय स्तर पर विविध पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए। अतः आप देखेंगे 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण कर लेने के बाद प्रत्येक बालक बालिकाओं के दिमाग में एक ही प्रश्न होता है, कौन सा विषय लेकर अध्ययन करें। ऐसे छात्र को अध्यापक या परामर्शदाता की सहायता लेनी पड़ती है। इसमें कोई भी सहायता कर सकता है कि उनको कौन सा विषय पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, परंतु कुछ पर्टिकुलर बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। परंतु सहायता करने वाले व्यक्ति को कुछ निम्नलिखित बातें हैं जिनको ध्यान रखनी चाहिए, जो मैं आपको यहाँ पे स्लाइड्स में देखिए लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला है, देयर इज़ अ लिस्ट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स सब्जेक्ट्स taught in the school। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले पाठ्य विषयों की सूची तथा आवश्यकताएं, इसके बारे में जो काउंसलर है उनको पता होना चाहिए ताकि वो बच्चों को सही ढंग से इसके बारे में बता सके। दूसरा है, ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू एंटर द वर्क एरिया कंसीडर्ड बाय द स्टूडेंट। छात्रों द्वारा विचार किए गए कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण। प्रवेश प्रक्रिया सरल एवं वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। नेक्स्ट, स्टूडेंट शुड बी कॉम्पिटेंट एंड रेडी फॉर एडमिशन। छात्र प्रवेश के लिए सक्षम तथा तैयार होना चाहिए। द टीचर शुड एनलिस्ट द हेल्प ऑफ अ काउंसलर। अध्यापक को किसी निष्कर्ष में पहुंचने से पहले परामर्शदाता की सहायता जरूर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ करिकुलम एक्टिविटी। The social and physical development, it is necessary to establish curriculum activity in the school. Sports and activity are arranged in school. नियमित पाठ्यक्रमों से छात्रों का मानसिक विकास होता है, जबकि शिक्षा द्वारा सर्वांगीण विकास की अपेक्षा की जाती है। इसलिए सामाजिक तथा शारीरिक विकास के लिए पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में विस्थापन करना आवश्यक होता है। विद्यालय में खेलकूद तथा क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है। थर्ड है, एस्टैब्लिशमेंट इन करिकुलम फॉर फ्यूचर एजुकेशन। भावी शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम में स्थापना। 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद विषयों के चयन के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है और इंटर की परीक्षा पास करने के बाद अनेक प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रवेश के अवसर होते हैं, परंतु छात्रों को ज्ञान नहीं होता तथा इसकी जानकारी होने पर निश्चय नहीं कर पाते कि किस परीक्षण में प्रवेश किया जाए जिससे जीवन में स्थान पाकर वो सफल हो सके। यह उत्तरदायित्व स्थापन सेवा का है। उनकी अभिरुचि, इच्छा तथा क्षमता के अनुरूप प्रशिक्षण संस्थाएं कहाँ स्थित हैं, उनमें प्रवेश की प्रक्रिया क्या है, इसके लिए निर्देश दिया जाता है। वह स्थापन सेवा के अंतर्गत आता है, यह प्लेसमेंट सर्विस के अंतर आता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भावी शिक्षा पाठ्यक्रम में एस्टैब्लिशमेंट इन करिकुलम फॉर फ्यूचर एजुकेशन में क्लास 8 के बाद 9th में जाने पे और या इंटर के बाद आगे की पढ़ाई में क्या करना है, कैसे प्रशिक्षण लेना है, इन सब की जानकारी देने का जो भार होता है वो प्लेसमेंट सर्विस के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग वोकेशनल प्लेसमेंट सर्विस में। वोकेशनल प्लेसमेंट सर्विस छात्र को उसकी योग्यता, अभिरुचियों
तथा क्षमताओं के अनुरूप उपयुक्त व्यवसाय या रोजगार में उचित स्थान दिलाने में सहायता देने की क्रियाओं को व्यावसायिक स्थापना सेवा कहते हैं। अर्थात बच्चों को उसकी कहने का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति का जैसी क्षमता होती है, जैसी उसकी इच्छा होती है, उस अनुसार उसको प्लेसमेंट दिलाने का जो काम होता है वो प्लेसमेंट सर्विस का होता है। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ, आप नोट डाउन करिएगा। छात्र को उसकी योग्यता, अभिरुचि तथा क्षमता के अनुरूप उपयुक्त व्यवसाय या रोजगार में उचित स्थान दिलाने में सहायता देने की क्रिया को व्यावसायिक स्थापना सेवा कहते हैं। अब आता है कि कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ इंग्लिश में दिए हैं, मैं आपको हिंदी में यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझा रही हूँ, आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा। स्थापना सेवा सभी के सहयोग से की जानी चाहिए, जिसमें अध्यापक, निर्देशक, परामर्शदाता, प्राचार्य तथा अन्य संस्थाएं, इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यवसायों के कर्मचारी भी सहयोग कर सकते हैं। रोजगार में स्थापन के निम्नलिखित स्वरूप होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजिंग ओरिएंटेशन ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप फॉर बिजनेस फंक्शन, व्यावसायिक कार्यों का अभिविन्यास, प्रशिक्षण तथा कार्यशाला का आयोजन। दूसरा है विभिन्न व्यवसायों तथा अवसरों से छात्र को जानकारी देना, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट ऑफ वेरियस ऑक्यूपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज। छात्रों की योग्यता एवं क्षमताओं से रोजगार के लिए आवश्यक क्रियाओं तथा कौशलों से मिलान कराना। Matching the skill and ability of student with the action and skill required for employment. छात्रों को पूर्ण जानकारी देने के बाद व्यवसाय का चुनाव व स्वयं करना। एक बार जब सारी चीज़ें, सारा इन्फॉर्मेशन हम स्टूडेंट को दे देते हैं तो हम ये निश्चित करते हैं कि आप उसके बाद बच्चा स्वयं ये निश्चित करे कि उसको किस जॉब में जाना है। ये निर्णय लेना केवल और केवल स्टूडेंट का ही काम होता है। आफ्टर गिविंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट, दे शुड चूज द बिजनेस देमसेल्फ। उनको खुद से ये निश्चित करना हो चाहिए कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। प्लेसमेंट के बाद फॉलोअप सर्विस का यूज़ करना चाहिए। इससे हमको बच्चे के जो जिसका प्लेसमेंट हुआ है उसकी संतुष्टि का पता चलता है। अब हम आते हैं स्थापना सेवा की व्यवस्था पे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लेसमेंट सर्विस, निर्देशन तथा परामर्श सेवाओं का संगठन भारत में 2 स्तर पर किया जाता है, केंद्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर। और तीसरा भी है अभी, जो मुख्यतः तीसरा भी माना जाता है, जो मिश्रित स्तर पे कहा जाता है, जिसमें दोनों ऐसे स्तर जिसमें दोनों मिक्स्ड होते, दोनों होते हैं। भारत में रोजगार तथा व्यवसाय का नियंत्रण 2 स्तरों पे किया जाता है। कुछ संस्थाएं तथा रोजगार का संचालन केंद्र द्वारा करते हैं और अधिकांश रोजगार का संचालन राज्य द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी स्तर हैं जहाँ पे दोनों को माना जाता है, जिसको हम लोग मिक्स बोलते हैं। तो पहला वाला फर्स्ट जो है सेंट्रलाइज स्टेज, देखिए सेंट्रलाइज स्टेज, एवरी स्कूल हैज़ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ इट्स सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना सेवा के लिए प्लेसमेंट सर्विस के को एक पृथक विभाग प्रत्येक विद्यालय में होता है। इसके मुख्य छात्रों के लिए विभिन्न संस्थाओं के रिक्त स्थानों की जानकारी रखना इनका काम ही होता है कि जो वैकेंसीज होती हैं उनके बारे में नॉलेज रखना,
और स्टूडेंट के जो योग्यता होती है, क्षमता होती है, उनका भी वो लोग, उनके पास एक आलेख होता है, पूरा उनके पास एक फाइल होती है जिसमें स्टूडेंट के बारे में सारा डिटेल होता है। और स्थापना सेवा के लिए परामर्शदाता की भी सहायता ली जाती है। इसके आधार पे छात्रों को उपयुक्त स्थान दिलाया जाता है। ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ही काम होता है। वो डिपार्टमेंट हर स्कूल में रखा ही जाता है जो प्लेसमेंट कराती है। स्थापना सेवाओं का छात्र की जानकारी के लिए प्रचार करना, इसके लिए प्रशिक्षित प्रमुख भी रखा जाता है। वह अपना समय सिर्फ इसी में लगाता है। तो जो सेंट्रलाइज स्टेज होता है उसमें जो स्कूल या कॉलेजेस जो होते हैं वो जितने वैकेंसीज होते हैं उनके बारे में पता कराना, बच्चों का के योग्यता अनुसार उनको ये सूचित करना, उनका प्लेसमेंट कराना, ये उनका विशेष रूप से कार्य होता है। डिसेंट्रलाइज्ड विकेंद्रीय स्तर पे स्थापना सेवा उत्तरदायित्व केवल एक व्यक्ति का नहीं होता है, केंद्रीय स्तर का उल्लेख किया जाता है। छात्र को स्थान दिलाने के लिए विद्यालय, निर्देशन, परामर्शदाता, सेवा प्रशिक्षण विभाग, औद्योगिक विभाग छात्रों को रोजगार दिलाने में सहायता देते हैं। मुख्यतः जो HODs होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनको वैकेंसीज के बारे में बहुत नॉलेज होता है, तो वो डायरेक्टली बच्चों को वैकेंसी के बारे में अगर उनको पता है तो वो सीधा डायरेक्ट बात करके बच्चों को रोज़गार दिलाने में सक्षम होते हैं। तो मिश्रित स्तर पे क्या होता है कि कुछ संस्था में दोनों प्रकार की स्थापना सेवा होती है, सेंट्रलाइज्ड भी होती है और डिसेंट्रलाइज्ड भी होती है। अब हम आते हैं फैसिलिटी एंड प्रोसीजर ऑफ प्लेसमेंट सर्विस। भारत सरकार द्वारा क्या फैसिलिटीज़ है प्लेसमेंट सर्विस के लिए? भारत सरकार, देखिए यहाँ मैंने डिटेल लिखा है इंग्लिश में, हिंदी स्टूडेंट्स प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत सरकार के स्थापन के लिए केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर रोजगार कार्यालय खोले हैं, जिनका कार्य छात्र का पंजीकरण करना, जिसमें उनकी शैक्षिक तथा तकनीकी योग्यता का विवरण तथा प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियों को लिया जाता है। छात्र की विशिष्ट योग्यता का विवरण भी रखा जाता है। विभिन्न संस्थाएं तथा कार्यालय अपनी आवश्यकता हेतु कर्मचारी की मांग इन रोजगार कार्यालयों को भेजते हैं तथा उनकी मांग के अनुसार पंजीकृत छात्रों में से उपयुक्त अभ्यर्थी को विवरण भेजते हैं। उन्हें साक्षात्कार हेतु बुलाकर चयन किया जाता है। प्रदेश में जिला स्तर पर कार्यालय होता है जिसका कार्य रोजगार दिलाने का होता है। अब हम आते हैं टाइप ऑफ प्रोसीजर, किस तरह से प्रक्रिया से और कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत प्लेसमेंट होता है। पहला है इनफॉर्मल प्रोसीजर एंड दूसरा है फॉर्मल प्रोसीजर। अनौपचारिक, पहला उत्तम प्रकार के प्रशिक्षण संस्थानों तथा औद्योगिक संस्थानों के अध्यक्ष से सीधा संपर्क संस्थाएं अपने मांग के अनुसार करती हैं। आप देखते हैं कि जो अच्छे एकेडमिक इंस्टीट्यूट होते हैं वो डायरेक्टली इंडस्ट्री या जहाँ पे उनको प्लेसमेंट करना हो या स्कूल हो या कॉलेजेस हो, उनसे डायरेक्ट लिंक करके उनको बुलाते हैं अपने यहाँ प्लेसमेंट के लिए। हाँ, और वो लोग डायरेक्ट आते हैं प्लेसमेंट के लिए और अच्छे स्टूडेंट को अच्छी सैलरी पर लेकर चले जाते हैं। उससे उनका भी फ़ायदा होता है क्योंकि उनको अच्छे स्टूडेंट मिलते हैं डायरेक्टली, और जिससे कि उनका जो उत्पादन है वो बढ़ता है। स्कूल कॉलेजेस में अच्छे टीचर्स जाते हैं तो उनका नाम बढ़ता है। तो कहने का तात्पर्य है जैसे IIT स्टूडेंट्स हैं,
उनका प्लेसमेंट थर्ड सेमेस्टर के लास्ट में ही, फोर्थ सेमेस्टर के बिगनिंग में ही हो जाता है। तो वो लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं और प्लेसमेंट सर्विस वाले लोगों को बुलाते हैं, और बच्चों का प्लेसमेंट वहीं से हो जाता है इनफॉर्मल प्रोसीजर के जरिए। इसको इनफॉर्मल प्रोसीजर में बोला जाएगा, क्योंकि फॉर्मल जो होगा वो सरकारी कार्य है, वो बड़ा लंबा चौड़ा होता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि उत्तम प्रकार की प्रशिक्षण संस्था तथा औद्योगिक संस्था के अध्यक्ष से सीधा संपर्क संस्थाएं अपने मांग के अनुसार करती हैं। योग्य छात्र का चुनना पड़ता है, किस संस्था में रोजगार के नियुक्ति ली जाए। निजी संस्थाएं योग्य व्यक्तियों को अच्छे वेतन एवं सुविधा देकर आकर्षित करते हैं, इसलिए निजी क्षेत्र में विकास तथा उत्पादन बढ़ता है। तो इनफॉर्मल में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है, जहाँ पे प्रशिक्षण संस्थाएं हैं वहाँ से, और जहाँ पे जाने वाले हैं बच्चे, जहाँ पे अपॉइंटमेंट होने वाला, वो लोग आपस में लिंक कर लेते हैं। इसीलिए निजी क्षेत्र में विकास का उत्पादन बढ़ रहा है और राजकीय क्षेत्र की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है तथा पहुँच वाले व्यक्ति का चयन होता है। जो थोड़ा लंबा सोर्स वाले व्यक्ति होते हैं उन्हीं का चयन हो पाता है। इसीलिए माता पिता भी यही कोशिश करते हैं कि ऐसे संस्थाओं में बच्चों को डाला जाए या उनको पढ़ाया जाए जहां उनका प्लेसमेंट आसानी से हो सके। फॉर्मल प्रोसीजर, स्थापन सेवा के लिए कुछ प्रपत्र तैयार किए जाते हैं। रोजगार कार्यालय में इसी प्रकार के प्रपत्र अभ्यर्थियों से भरवाए जाते हैं। परफॉर्मा होता है जो पर्टिकुलर पर्सन से भरवाए जाते हैं। पहला, संचयी आलेख। संचयी आलेख में सबसे पहला जो होता है कम्युलेटिव रिकॉर्ड सबसे पहला होता है, जो रोजगार दिलाने स्थानीय जिसमें पत्र व्यवहार किया जाता है उसे सारा जो डिटेल भरवाया जाता है। इसमें फर्स्ट नंबर जो होगा, सम फॉर्म आर प्रिपेयर्ड फॉर, पहला है कैंडिडेट नेम, स्कूल नेम, क्लास, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लोकेशन एंड एड्रेस। उसके बाद सेकंड होगा आपका द्वितीय खंड में संचयी आलेख के रूप में सूचना एकत्र की जाती है कि छात्रों से रोजगार संबंधी सूचनाओं के लिए वरीयता ली जाती है। विभिन्न रोजगार की सूची दी जाती है जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय भरवाया जाता है। इसके अतिरिक्त भी वरीयता दे सकता है औद्योगिक, तकनीकी, लिपिक, शिक्षण तथा अन्य व्यवसाय आदि के साथ विशिष्ट पदों के लिए छात्र विशिष्टकीय भी भराया जाता है। फोर्थ वन, अकॉर्डिंग टू द डिमांड of the institution, the candidate is sent in a confidential manner related to the candidate on a form. संस्था की मांग के अनुसार नियुक्तिकर्ता को एक प्रपत्र पर अभ्यर्थी संबंधी गोपनीय ढंग से सूचना भेजी जाती है। अभ्यर्थी का नाम होता है, उसमें पिता का नाम होता है, जन्मतिथि होती है, शैक्षणिक योग्यता, जाति, धर्म, उसके बाद प्रशिक्षण आदि, व्यक्तिगत गुण, चरित्र गुण, ईमानदारी, सहयोग, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, जिस सारी डिटेल्स होते हैं जिनको कि स्टूडेंट को यानी कि पर्टिकुलर पर्सन को भरना होता है। उसके बाद पांचवें खंड में जब स्टूडेंट यानी कि पर्टिकुलर पर्सन सारा डिटेल भरकर भेजता है, उसके बाद संस्था अभ्यर्थी को चयन के लिए बुलावा भेजती है। जो लास्ट स्टेप होता है, लास्ट चरण होता है, तब नियुक्तिकर्ता रोजगार एवं व्यवसाय से संबंध में जानकारी देने के लिए निम्नलिखित सूचनाएं संपर्क प्रपत्र पर पूरा करके भेजता है। संस्था तथा नियुक्तिकर्ता का नाम,
स्थायी और अस्थायी रिक्त पद, कार्यालय की अवधि, प्रारंभिक वेतन, सुविधाएं, निवास, वाहन, शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण, भविष्य में प्रगति के अवसर, रोजगार की प्रगति, व्यवसाय में स्थापन की प्रक्रिया तथा अन्य विवरण की सुविधाएं आदि। तो अर्थात सारी सूचना लेने के बाद जब उसको अपॉइंटमेंट के लिए यानी चयन के लिए बुलाया जाता है, तब जो चयनकर्ता होते हैं वो अपना सारा डिटेल, जिसमें कि उनका जो इंस्टीट्यूट होता है उसका नाम, पेमेंट, सैलरी, क्राइटेरिया जो होगी जॉब की, ऑफिस का पीरियड क्या होगा, फैसिलिटीज़ क्या होगी, ये सारे चीज़ों के बारे में उस परफॉर्मर में दिया जाता है जब इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाता है तब। तो फॉर्मल प्रोसीड्यूर थोड़ा लंबा होता है। तो ये था आपका 2 प्रोसीजर, पहला इनफॉर्मल और दूसरा फॉर्मल। ज़्यादातर लोग इनफॉर्मल प्रोसीजर ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा आसान होता है और थोड़ा जल्दी होता है। ओके स्टूडेंट्स।